आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 77th इंडिपेंडेंस डे इन ऑल ओवर इंडिया एंड दिस ओकेशन टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द लेजेंडरी पॉलिटिशियन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, एक्स होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मिस्टर भूपेंद्र सिंह ठाकुर। सर, वेलकम टू अवर रिपब्लिक मीडिया। थैंक यू। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। आज हम जानेंगे कि स्वतंत्रता के इस लंबे सफर में हमारे भारत देश ने किन किन उपलब्धियों को हासिल किया है और मंत्री जी आने वाले समय में देश के विकासशील योजनाओं के भी बारे में बताएंगे, उनके दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे, उनके विचार के बारे में बताएंगे। तो सर, आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत धन्यवाद। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है सर, पूरे देश में हर्षोल्लास के लिए मनाया जा रहा है। इस लंबे सफर में क्या क्या हमारे देश को उपलब्धियां हासिल हुई और भविष्य के लिए क्या दृष्टिकोण है, क्या विचारधारा है सर, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और रक्षाबंधन के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। स्वतंत्रता किसी भी देश के लिए उससे बड़ा कोई दिन या उत्सव नहीं हो सकता, क्योंकि गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ हमारा देश था और लंबे समय की गुलामी थी। पहले मुगलों की थी, फिर अंग्रेजों की थी और लंबी गुलामी के बाद भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ादी में हमारे देश में लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। लाखों लोगों के बलिदान के फलस्वरूप यह देश को आज़ादी मिली और इसलिए भारत के लिए ये सबसे बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए देश की जनता से आह्वान किया है कि पूरे देश में हम तिरंगा यात्राएं निकालें, पूरे देश में आज़ादी को लेकर अनेक कार्यक्रम करें और 15 अगस्त को सभी देशवासी उत्सव के साथ 15 अगस्त मनाएं। पूरे देश में आप देख रहे हो कि एक जिस तरह का इस समय लोगों में उत्साह है, गांव-गांव में लोग तिरंगा लेकर यात्राएं निकाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो उत्साह आज़ादी के बाद देशवासियों को रहा होगा, वैसा उत्साह आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि देशवासियों को लगता है, हम सबको लगता है कि हमारे जीवन में आज़ादी ही सब कुछ है। आज हम अगर अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, देश के अंदर लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है तो भारत है। और जब हम हमारे आस पड़ोस में या बाकी देशों में देखते हैं तो जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ पर हैं, उस सब से हम देशवासी गौरवान्वित होते हैं कि भारत वो देश है जिसमें हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की पूजा हुई है। लोकतंत्र के महत्व को देश की जनता समझती है और आज़ादी के महत्व को भी देश की जनता समझती है। इसलिए आज़ादी का महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। अभी भी हर दिन कार्यक्रम हो रहे हैं,
तो मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई। सर, आप मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी गहराई से जानते हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किन किन सुधारों की और आवश्यकता है? क्या कार्य प्रणाली चेंज होना चाहिए? अभी हाल ही की घटनाएं हैं सर, बांग्लादेश की एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, कई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, कई मतलब बहुत ही कत्लेआम हुए, कई लोगों की हत्याएं हुई, लूटपाट हुई। ऐसी व्यवस्था मतलब किन गलतियों से मतलब ऐसी स्थिति वहां पर निर्मित हुई, और ऐसी निर्मित कहीं पर ना हो, खासकर अपने देश में, तो उन पर क्या सावधानियां बरतना चाहिए आज के समय? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राज्य के गृह मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। और जब मैं गृह मंत्री के रूप में सोचता हूँ तो मेरी मान्यता हमेशा ये रही है कि हमारा जो देश का लॉ एंड ऑर्डर है, किसी भी राज्य के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए शांति सबसे आवश्यक है। क्योंकि आप कितना ही विकास कर दो और अगर लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है तो उस विकास का कोई मूल्य नहीं। इसलिए सबसे पहले लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था हो, और उस शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस भी निभाती है और हम सब भी निभाते हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि हमारा जो पुलिस महकमा है, ये देश में मध्य प्रदेश की पुलिस मैं सबसे अच्छी मानता हूँ। तो मेरा अपना अनुभव है, मैंने बाकी जगह का भी देखा गृह मंत्री के नाते, और राज्य का भी देखा। रात दिन लोग काम करते हैं हमारे यहाँ पुलिस में, और इसलिए मैं हमेशा ये कहता था कि हमारे पब्लिक रिलेशन हमेशा अच्छे होना चाहिए। पुलिस के और जनता के पब्लिक रिलेशन हमेशा अच्छे होना चाहिए। जनता को ये महसूस होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और पुलिस को भी ये महसूस होना चाहिए कि हम सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से आज जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उस दृष्टि से हम देखें तो आज साइबर क्राइम हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, और इसलिए नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करने की आवश्यकता है। हमारा पुलिस बल नई टेक्नोलॉजी से युक्त हो, सारी नई टेक्नोलॉजी की सुविधाएं हो, आधुनिक मतलब जितना अधिकतम टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग हमारा पुलिस डिपार्टमेंट करे, तो उससे निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं अपने आप को इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे गृह मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में जो एक आपको ध्यान होगा कि जेल ब्रेक हुआ था भोपाल में 2016 अगस्त, उस समय मैं गृह मंत्री था, और हम लोगों ने जो 8 आतंकवादी थे, सिमी के जो आतंकवादी थे, वो जेल तोड़ के भागे थे। रात में करीब 4 बजे 3 बजे के बीच वो जेल से भागे, और सुबह 10 बजे के पहले 8-9 बजे के आसपास 10 बजे पुलिस ने उनको इनकाउंटर में मार गिराने में सफलता प्राप्त की। तो मैं उस समय गृह मंत्री था, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 8 आतंकवादियों को हमारी पुलिस को उस समय मारने में इनकाउंटर में सफलता मिली, और इस तरह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर ही हमारे राज्य के विकास के लिए सबसे अधिक जरूरी है, और वो मध्य प्रदेश आज देश के अन्य राज्यों की तुलना में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत अच्छा है।
तीन कानून देश में पारित हुए हैं सर। पहले है ना इंडियन पीनल कोड था, सीआरपीसी थी, अब तीनों कानून बदल चुके हैं इस देश में। जो नए कानून देश में पारित हुए हैं और अभी जो कार्य प्रणाली चल रही है उसी कानून के तहत में चल रही है, वो व्यवस्था पहले की व्यवस्था से कैसे बेहतरीन है, आप उसको थोड़ा बताएंगे सर? देखिए, ये कानून में बदलाव समय की आवश्यकता होती है। आज से अगर हम 50 साल 100 साल पहले की बात करें तो उस समय जो कानून था, उस कानून की बहुत से कानून ऐसे जिनकी आज आवश्यकता नहीं है, और बहुत से कानून ऐसे नहीं थे जिनकी आज आवश्यकता है। तो इसलिए माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री, ये जो हमारा चाहे आईपीसी हो चाहे सीआरपीसी हो, इन सब में जो सेक्शन में बदलाव किया है या नई सेक्शन बनाई है, नए कानून जोड़े हैं, जो कानून ऐसे थे जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी और उसके नाम पर लोगों को कठिनाई होती थी, ऐसे लगभग 200 कानून जो गैर जरूरी थे वो समाप्त करने का काम किया है। और आज की आवश्यकता के हिसाब से, जैसे हमने कहा कि अब साइबर क्राइम, उस समय नहीं था साइबर क्राइम, तो आज जरूरत साइबर क्राइम के हिसाब से आपको कानून में संशोधन करना पड़ेंगे। और भी जिस तरह से नए नए प्रकार के अपराध हो रहे हैं उसको लेकर आपको कानून में संशोधन करना पड़ेंगे। अब जैसे पहले कानून नहीं था कि अगर बेटियों के साथ कोई गलत घटना होती है तो पहले फांसी के कानून का प्रावधान नहीं था। अब हमारी सरकार ने अगर बेटियों को कोई बुरी नज़र से देखता है तो फांसी के कानून का प्रावधान किया। तो कैसे ऐसे कई कानून जो आज की आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता के हिसाब से ये कानून बना है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के अंदर देशभक्ति बहुत चरम पर रहती है और एक कहावत है कि सम टाइम वी आर एबल टू क्वालिफाई दैट बट वी आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रोसेस। यानी कि कई बार हम योग्य होकर भी वो काम नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए, क्योंकि वो हम प्रोसेस पूरी नहीं कर पाते। लोगों के मन में कई जिज्ञासा होती हैं, कई गट्स होते हैं, करने का भी हौसला होता है कुछ कामों का, लेकिन वो किसी कारण बस नहीं कर पाते। तो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए स्वतंत्रता दिवस से युवाओं को किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपना इच्छा शक्ति और अपना मनोबल अपने भविष्य और देश के लिए लगा सके? देखिए, मैं ये मानकर चलता हूँ कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, किसी भी राष्ट्र में देशभक्ति के लिए, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, और युवाओं पे स्वाभाविक रूप से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। दुनिया का सबसे युवा देश है हमारा, 60% पॉपुलेशन हमारे यहाँ युवा है। तो हमारे देश का युवा संस्कारित हो, संस्कृति के बारे में जानता हो, धर्म के बारे में जानता हो। धर्म, संस्कृति और संस्कार, अगर इससे हमारा युवा या कोई भी नागरिक इन चीज़ों के साथ जुड़ेगा, इसके साथ चलेगा देश, तो लोग राष्ट्रभक्त होंगे, लोगों में राष्ट्रभक्ति होगी। और इसलिए राष्ट्रभक्ति के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने इतिहास को समझें। आज़ादी में लोगों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी, उस मूल्य को समझें, उनको जाने। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रभक्ति है, वो राष्ट्रभक्ति हमारे युवाओं में हो, ऐसी शिक्षा हो। और इसलिए शिक्षा हमारे युवाओं को निर्माण करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली हो, वह शिक्षा प्रणाली भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, राष्ट्रीयता के आधार पर हो, उसको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
सर, हमारे सागर जिले में पिछले साल बंडा विधानसभा क्षेत्र में राजेश यादव नाम से जो सैनिक थे वो देश के लिए शहीद हो गए थे। उनके परिवार वालों को इस स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, हम सबके लिए तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और वास्तव में आज हम अगर सुरक्षित हैं तो हमारे देश की उस सेना के हमारे जो भाई हैं जो आज देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए अभिनंदन करता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे दीपावली हो चाहे कोई बड़ा त्यौहार हो हमारा, हमेशा सीमा पर जाकर हमारे सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री जी दीपावली मनाते हैं। तो ये संदेश देने का उद्देश्य होता है, प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो हम अगर सुरक्षित हैं तो हमारे उन सैनिकों के कारण हम सब सुरक्षित हैं और इसलिए उनका अभिनंदन करना, उनका सम्मान करना, ये सब हम सबको जरूर करना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी। आज स्वतंत्रता दिवस है और पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हमारा इंटरव्यू हुआ है मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री से। उन्होंने देश की सुरक्षा के बारे में बात की है, 3 नए कानून के बारे में बात की है और आज के समय में युवाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्वतंत्रता के मूल्यों की कैसे, स्वतंत्रता की आज़ादी का कैसे मूल्यांकन करना चाहिए, आज उनसे इस विषय पर चर्चा हुई। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर के बाद युवाओं की कार्यप्रणाली और कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowares और wallpaper के साथ। ड्रॉर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाएं। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।